बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक इतना प्यारा ड्रेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसे आप लोग इस ईद पर बनाना लाजमी पसंद करेंगे। जब भी जो लोग ड्रेस स्टिच करते हैं तो कुछ कटिंग्स वगैरह एक्स्ट्रा बच जाती हैं हर फैब्रिक में से, तो मैंने उन्हीं कटिंग्स को यूज़ करके इसको बनाया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा फैब्रिक को यूज़ करके, जिसको आप लोग और कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। ना तो उसको फेंकने को दिल करता है, ना तो उससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्हीं कटिंग्स को यूज़ करके मैंने एक इतना प्यारा ड्रेस डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी फुल डिटेल्स बता देती हूँ। इसके लिए जो फैब्रिक का पीस लिया है, इसकी लेंथ है 16 इंचज़ और इसकी विड्थ चाहिए थी मुझे 21 इंचज़। तो इसके लिए मैंने अलग से, ये देखें, कटिंग्स में से जो फैब्रिक बचता है इस तरह से स्ट्रिप्स बना के दोनों साइड्स पे इसको सिलाई के साथ मैं अटैच कर दूंगी। इनको अटैच करने के बाद इसकी लेंथ अब हो गई है टोटल 21 इंचज़। तो दोनों को सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं इसको सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड करके रखूँगी और इसके आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। आप लोग आर्म होल की कटिंग अपनी शर्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। तो ये देखें, अब जो साइड पे सिलाइयाँ लगाई थी उनके ऊपर मैं एक लेस लगा लूँगी। ये लेस का पीस मेरे पास बचा हुआ पड़ा था, तो मैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ करके ही बनाऊँगी। दोनों साइड पे जो सिलाइयाँ थी दोनों के ऊपर मैं ये लेस अटैच कर लूँगी। देखिए किस तरह से खूबसूरत लग रही है। अब मैंने बुकरम के ऊपर नेक कट कर लिया है और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। मेरे पास ये इस तरह से ना एक रेड कलर में टसल पड़ा हुआ था, तो मैं इसी को यूज़ करके नेक बनाऊंगी। आप लोग नेक की डिज़ाइनिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग इस तरह से बांध सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। इसके बाद ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कटिंग्स होती हैं, छोटे छोटे पीसीस होते हैं, उनकी मदद से मैं नेक्स्ट डिज़ाइनिंग करूँगी। इस तरह के जो छोटे छोटे पीसीस पड़े होते हैं, इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, तो इनकी मदद से मैं नेक्स्ट डिज़ाइनिंग सारी इन्हीं की हेल्प से करूँगी। देखिए, मैंने जो स्ट्रिप्स कट की हैं इसकी विड्थ है 1.4 इंचज़। इसको इस तरह से सेंटर से मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई के साथ बिल्कुल साइड साइड पे सिलाई लगा लूँगी, किनारे किनारे पे। ये देखें इस तरह से। अभी मैं इसको सुई की मदद से पलट के सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद जो स्ट्रिप रेडी होगी, नेक्स्ट डिज़ाइनिंग सारी उसी की हेल्प से होगी। ये देखें, गिरा लगाने के बाद इसको इसकी उल्टी साइड से निकाल लेंगे। थोड़ा सा खींचने से आसानी से ये स्ट्रिप बन जाएगी। इसको 4.5 इंचज़ के डिस्टेंस पे मैं कट करूँगी। इसी तरह से नेक्स्ट जितनी भी मुझे स्ट्रिप्स चाहिए होंगी मैं बना लूँगी। देखिए, मैंने काफ़ी सारे स्ट्रिप्स बना के इनको आयरन भी कर लिया था। तो अब मैं इसके साथ कंट्रास्ट जो कलर में फ़ैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो है रेड कलर का फ़ैब्रिक। ये किसी डिफरेंट ड्रेस में से बचा हुआ था, तो उसकी मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप कट कर ली है जिसकी लेंथ है 22.5 इंचज़ एंड विड्थ है 3.5 इंचज़। इस तरह की टोटल मुझे चाहिए थी 3। तो देखिए, मैंने इस तरह से तीनों पट्टियों को रख लिया है। अब मैं पहले एक के ऊपर डिज़ाइनिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जो देखें, ये 4.5 इंचज़ वाली पट्टी कट की थी, इसी स्ट्रिप को मैं ग्लू की मदद से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। अच्छा, देखें, एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इसको इस तरह से मैंने तिरछा रखा था। इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। बाद में इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ये देखें, ग्लू की मदद से मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो बार बार इसको सेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे ये फिक्स होगा। आयरन कर लेंगे एक दफ़ा। देखें, इस तरह से सारी स्ट्रिप्स फिक्स हो चुकी हैं। अब सिलाई मशीन की तरफ चलते हैं। देखें, इसकी दोनों साइड्स पे ना मैं किनारों किनारों पे सिलाइयाँ लगा के इसको बस इस तरह से अटैच कर दूँगी। इस तरह से आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें, पूरी पट्टी के ऊपर मैंने ये सिलाइयाँ लगा के इनको अटैच कर लिया था। अभी मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर और भी मज़ीद डिज़ाइनिंग करूँगी। जो स्ट्रिप्स रेडी की थी उसको क्रॉस बनाते हुए रखूँगी, एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए। देखें, इसी तरह से हर सिंगल वाली पट्टी का मैं क्रॉस बना लूँगी और अभी इनको भी सिलाई मशीन के साथ अटैच कर लूँगी। ये देखें, मैंने ये सारी सिलाइयाँ लगा के इनको कर लिया था अटैच। ये बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरी पट्टी फुल रेडी हो चुकी है। अभी मैं दूसरी रेड वाली पट्टी लूँगी, तो उसके ऊपर भी इस तरह से पहले एक एक साइड में रख के ग्लू के साथ पहले मैं पेस्ट कर लूँगी और फिर सिलाई के साथ इसको मैंने ये देखें अटैच कर लिया है पूरी पट्टी के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर हम सिंगल ही रखेंगे, इस पर क्रॉस नहीं बनाएंगे। इसी तरह से तीसरी पट्टी को भी रेडी कर लिया है। अच्छा जी, तो स्ट्रिप्स में जो डिस्टेंस है दो के दरमियान वो 1.5 इंचज़ था। अभी मैंने कंट्रास्ट कलर में फैब्रिक लिया है। ये देखें, इसकी विड्थ है 6 इंचज़ और इसकी इसी तरह की मुझे चाहिए थी 2 पट्टियाँ। ठीक है, दोनों को मैंने कट कर लिया। अब मैं बताऊँगी इसको अरेंज कैसे करना है। पहले क्रॉस वाली रेड को सेंटर में रखा है, दूसरी दोनों को साइड में, और फिर दोबारा से रेड को रख के इन सबको सिलाई के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, इस तरह से पहले मैंने रेड को रखा है, उसके ऊपर ये ब्राउन वाली को रखूँगी
अच्छा जी, तो इन सबको अटैच करने के बाद ये मेरी शर्ट का जो बॉटम वाला पार्ट होगा ना, तो वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे ड्रेस डिज़ाइनिंग की और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लास्ट में विज़िट करें। ये देखें, अभी ये हो गया था ज्वाइन। तो अभी मैं अपनी शर्ट का टॉप पार्ट इसके साथ रख के अब इन दोनों को मैं सिलाई की मदद से ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, ये देखें, पहले ऊपर वाले पार्ट को रखा था और उसके साथ में दोनों को मैं इस तरह से ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे लेस लगा ली थी। ये देखें, अब ये मेरी शर्ट का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया था। अब इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने बैक पार्ट को भी रेडी किया है। ऊपर बस लेस नहीं लगाई क्योंकि लेस मेरे पास इतनी थी नहीं, और इसकी सेंटर में क्रॉसेस वाली पट्टी नहीं अटैच की, सिंगल सिंगल वाली अटैच की है। ठीक है, अब दोनों को मिला के हम लोग अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और जो बाकी शर्ट की स्टिचिंग होगी वो कर लेंगे। अच्छा जी, तो स्लीव्स का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो मैंने फैब्रिक लिया है, 2 लिए हैं पीसीस। एक की लेंथ है 12 इंचेस और दूसरे की है 4.5 इंचेस। अच्छा, इसकी दोनों की विड्थ है 17.5 इंचेस। सीढ़ी लेस की मदद से मैं दोनों को ज्वाइन कर लूँगी। ये देखें, कुछ इस तरह से। अब रेड वाला फैब्रिक लिया है। अच्छा जी, तो इसकी जो है चौड़ाई वो है 3 इंचेस। इस पे भी मैं सेम डिज़ाइनिंग करूँगी जैसे पहले शर्ट पे की थी। स्ट्रिप्स को रखने के बाद इस तरह से क्रॉस में सिलाई के साथ ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, तो अब देखें, मेरी स्लीव्स की अभी लेंथ कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो मैं ऊपर की साइड पे रेड फैब्रिक अगेन यूज़ करूँगी। जो फैब्रिक लिया है इसकी विड्थ 6 इंचेस है। सबको सिलाइयाँ लगा के ज्वाइन कर दिया और इसके ऊपर भी लेस लगा दी है। ये देखें, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं सेंटर से फोल्ड करके रखूँगी और इसके आर्म होल की कटिंग कर लूँगी और साइड से भी फिटिंग वाली कटिंग कर लूँगी। हाँ जी, तो देखें, सिलाई के साथ इसको ज्वाइन कर लिया है शर्ट के साथ। और ये जो क्रॉसेस बने थे इसके ऊपर मैंने कुछ पर्ल्स लगा दिए हैं। पर्ल्स इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देंगे। ये देखें, दोनों स्लीव्स के ऊपर इसी तरह से शर्ट के जो नीचे वाली साइड थी वहाँ पे जो क्रॉसेस थे उन पे भी पर्ल्स अटैच कर लिए हैं। तो आपने देखा ना कैसे मैंने छोटे छोटे पीसीस को ज्वाइन करके इतना स्टाइलिश ड्रेस क्रिएट कर लिया है। अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।